राधेश्याम एक किसान का बेटा है। वह रोज सुबह वह अपनी गायों को चराने जंगल में ले जाता। हर गाय के गले में एक एक घंटी बंधी थी। जो गाय सबसे अधिक सुंदर थी उसके गले में घंटी भी अधिक कीमती बंधी थी। एक दिन एक अजनबी जंगल से गुजर रहा था। वह उस गाय को देखकर राधेश्याम के पास आया। ये घंटी बड़ी प्यारी है, क्या कीमत है इसकी? 20 रुपए, राधेश्याम ने उत्तर दिया। बस सिर्फ 20 रुपए? मैं तुम्हें इस घंटी के 40 रुपए दे सकता हूँ। सुनकर राधेश्याम प्रसन्न हो उठा। झट उसने घंटी उतारकर उस अजनबी के हाथ में थमा दी और पैसे अपनी जेब में रख लिए। अब गाय के गले में कोई घंटी नहीं थी। घंटी की टुनक से उसे अंदाजा हो जाया करता था। अतः अब इसका अंदाजा लगाना राधेश्याम के लिए मुश्किल हो गया कि गाय इस वक्त कहाँ चल रही है। जब चलते चलते गाय दूर निकल आई तो अजनबी को मौका मिल गया। वो गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। तभी रामदास ने उसे देखा। वह रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपने पिता को सुनाई। उसने कहा, मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था कि वो अजनबी मुझे घंटी के इतने अच्छे पैसे देकर ठग ले जाएगा। पिता ने कहा, ठगी का सुख बड़ा खतरनाक होता है। पहले वह हमें प्रसन्नता देता है, फिर दुख। अतः हमें पहले ही उसका सुख नहीं उठाना चाहिए। पार्ट 2 बनिया और चोर की कहानी। एक मोहन नाम का बनिया था। दिमाग से थोड़ा कमजोर था। एक छोटी सी दुकान चलाता था। बिस्कुट, टॉफी, मुरमुरे, रेवड़ी जैसी चीजें बेचता था और शाम तक दाल रोटी का जुगाड़ कर लेता था। एक रोज दुकान बंद कर देर रात वह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ चोर मिले। बनिया ने चोरों से पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, भैया हम तो सौदागर हैं, आप हमें क्यों टोक रहे हैं? बनिया ने कहा, लेकिन एक पहर रात बीतने के बाद आप जा कहाँ रहे हैं? चोर बोले, माल खरीदने। बनिया ने पूछा, माल नकद खरीदोगे या उधार? चोर बोले, न नकद न उधार, पैसे तो देने ही नहीं हैं। बनिया ने कहा, आपका ये पेशा तो बहुत बढ़िया है, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोर बोले, चलिए, आपको फायदा ही होगा। बनिया ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये धंधा कैसे किया जाता है? चोर बोले, लिखो किसी के घर के पिछवा। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, चुपचाप सेंध लगाना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, फिर दबे पांव घर में घुसना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, जो भी लेना हो सो इकट्ठा करना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, न तो मकान मालिक से पूछना और न उसे पैसे देना। बनिए ने कहा, लिखा। चोर बोले, जो भी माल मिले उसे लेकर घर लौट जाना। बनिए ने सारी बातें कागज पर लिख ली और लिखा हुआ कागज जेब में डाल लिया। बाद में सब चोरी करने निकले। चोर एक घर में चोरी करने घुसे और बनिया दूसरे घर में चोरी करने पहुंचा। वहाँ उसने ठीक वही किया जो कागज में लिखा था। पहले पिछवाड़े सेंध लगाई, दबे पांव घर में घुसा, दिया स्लाई जलाकर दिया जलाया। एक बोरा खोजकर उसमें पीतल के छोटे बड़े बर्तन बेफिक्री से भरने लगा। तभी एक बड़ा तसला उसके हाथ से गिरा और सारा घर उसकी आवाज से गूंज उठा। घर के लोग जाग गए। सबने चोर चोर चिल्लाकर बनिए को घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। बनिए को ताज्जुब हुआ। मार खाते खाते उसने अपनी जेब में रखा कागज निकाला और उसे एक नजर पर डाला। फिर तो वह जोश में आ गया। जब सब लोग उसकी मरम्मत कर रहे थे तब बनिया बोला, भाइयों ये तो लिखा पढ़ी से बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ तो उलटी गंगा बह रही है। बनिए की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। मारना पीटना रोक कर सबने पूछा, ये तुम क्या बक रहे हो? बनिया ने कहा, लीजिए ये कागज देख लीजिए, इसमें कहीं पिटाई का जिक्र है। घर के लोग तुरंत समझ गए। उन्होंने बनिए को घर से बाहर